नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज केंद्र सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट आ चुका है। लोग देख रहे हैं अपने घरों में भी, ऑफिसेज में भी। और बजट को देख के फिलहाल जो बाजार में चल रहा है, एक काफी गिरावट देखी गई, लेकिन अभी कुछ सुधार का माहौल चल रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे तमाम वर्ग के लोग बैठे हुए, कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ छात्र हैं। उनसे बात करते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी अनवर साहब, भी बताइए, इस बार के बजट से आप कितना खुश हैं? जी सर, बजट तो बहुत अच्छा है इस बार का। बस एक प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी ट्रेडर के लिए, उनका एसटीटी बढ़ गया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिससे थोड़े से चार्जेस बढ़ जाएंगे। बाकी ओवरऑल गुड, बहुत अच्छा है मार्केट का। ये जो मार्केट में गिरावट अभी देखी गई बजट के साथ में ही, उसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? उसके पीछे बेसिक मुझे एक जो रीजन समझ में आ रहा है कि मार्केट में जब भी कोई टैक्स बढ़ते हैं, खासकर प्लेयर्स के लिए जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं, तो मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ट्रेडर की क्वांटिटी घटती है और मार्केट एक छोटा सा करेक्शन लेती है। बाकी ओवरऑल कंडीशन मार्केट बहुत अच्छी है। जैसा कि आप अभी चार्ट देख पा रहे हैं, मार्केट एक बाउंस बैक कंडीशन में दोबारा चल चुकी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर की आज अगर मैं बात करूं, संडे है तो संडे को क्या होता है, सेटलमेंट हॉलीडे होता है, तो वहां पे वो उनकी पोजीशंस वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको सेटल नहीं मिलेगा। जब सेटल नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो उनकी पोजीशंस आज नहीं रहेंगी। फॉरेन का इंपैक्ट हमें ट्यूसडे के दिन, मंडे या ट्यूसडे में देखने को मिल सकता है। और घरेलू निवेशकों के क्या रुख है इस पे? घरेलू इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है। आज मार्केट ने बहुत अच्छा मौका दिया, मार्केट करेक्ट कर गई अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट आपका बेंचमार्क इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक्स के अंदर एक डिमांड जोन पे प्राइस को देखना चाहिए और वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। स्टॉक फिनटेक में जिस तरीके से आज ये कार्यशाला लगाई गई है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ने प्लान करा था कि हम लोग पढ़ाने के साथ साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़े। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट प्लेयर के लिए एक सबसे बड़ा इवेंट होता है। जब हमारी कंट्री के अंदर बजट आता है ना, तो ये फिस्कल डिसिप्लिन के लिए आता है। फिस्कल डिसिप्लिन मींस कि बैलेंस रहें कंडीशंस। इसके लिए मार्केट में हम सबको ये डिजाइन करना था कि किस तरीके से ट्रेड को करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। ये सारी चीजें सीखने के लिए हम लोग ने आज स्टॉक फिनटेक में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा, बजट स्पेशल स्ट्रैटेजी। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था आपका। आपका क्या शुभ नाम था? दलबीर सिंह। दलबीर जी, क्या करते हैं आप? मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता हूँ। क्या आज के बजट को देख के आपको लग रहा है? मैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर का अच्छा प्रोजेक्ट्स इनके हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एक अच्छा बूम का भी आज पॉसिबिलिटी नजर आई है। और कुछ सेक्टर्स में अभी हम जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है, या टाटा मोटर्स की अगर बात करूँ तो आज पैसेंजर व्हीकल्स का भी अच्छा मूव है। तो ओवरऑल अगर मैं बजट की इम्पैक्ट की बात करूँ, अच्छा मूव है, और फाइनेंशियल ईयर्स में बहुत अच्छा रहेगा। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा सर। कारोबारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लग रहा है, इस बार के बजट में क्या उम्मीद है? नहीं, कारोबारियों के प्रोसेस में अगर जैसे मैं अभी पहले भी बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, आपके टाटा मोटर्स सेक्टर में, तो एक अच्छा मूव बहुत अच्छा है कारोबारियों के लिए भी। और मेरा ये सजेशन है कि जितना ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी माइनिंग्स वगैरह में, एग्री कोल्स वगैरह में भी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ और साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम बताओ आपका? सर मुकेश कुमार नाम है हमारा। अच्छा, क्या करते हैं आप? चेतना इंटेल में है, जॉब करते हैं सर। नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट में क्या दिख रहा है आपको? सर खासकर इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कुछ सहूलियत मिली? हाँ, पहले से तो मुझे सहूलियत है। तो इस बार जो आपको इनकम टैक्स में बचत मिल रही है, जो सहूलियत मिल रही है, उसका किन सेक्टर्स में आप निवेश करना चाहेंगे? उस हिसाब से तो हमें रेलवे सेक्टर जो है वो बुलिश दिख रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, रेलवे है सेक्टर से। और आपका जैसा कि अभी बजट में बताया गया कि मेट्रो वंदे भारत जो है वो उस पर 300 कोचेस जो है बनाएंगे, तो वो उस पर हमें बुलिश लग रहा है। और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रखर सिंह। प्रखर सिंह, क्या करते हैं आप? जी स्टूडेंट हैं अभी 12th क्लास में। अरे वाह, अभी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर भी आपका रुझान है इस तरफ में। बहुत ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो युवा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यही ट्रेडिंग में आना चाहिए सबको। जैसे कि आज मेरा 18 तारीख को पेपर है, लेकिन आज के दिन आ गए पढ़ाई छोड़ के घर से। हमने जैसे इसमें इंटरेस्ट है जिसका ज्यादा। नहीं, मैं बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। तो आज का ठीक है। बाकी जो एसटीडी का रेट बढ़ा है उसकी वजह से थोड़ा ये गिरावट देखने को मिली है आज। बाकी तो ठीक है। तो आप इन्वेस्टर हैं क्या? नहीं, इन्वेस्टर अभी नहीं। अच्छा, अभी बिगनर है, लर्निंग चल रही है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको।
कुछ और साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शिप्रा। शिप्रा, क्या करती हैं आप? मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, बट फिलहाल फुल टाइम ट्रेडिंग कर रही हूँ। इस बार के बजट में मोदी जी ने क्या दिया, निर्मला जी ने आपको? सर मुझे तो डायरेक्टली कुछ नहीं दिया, बट कंट्री को दिया है काफी कुछ, रेलवेज की न्यू प्लानिंग। मैं नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ, खासकर मीडियम क्लास के लोगों के लिए और महिलाओं के, गृहिणियों के लिए। गृहिणियों के सर मेरे को अभी कंपाइल करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली क्या मिल रहा है किस सेक्टर में। अभी तो मैं ट्रेडिंग में थी, मार्केट में। सर तो इनकम टैक्स में कुछ सहूलियत मिली आपको? सर एज अ ट्रेडर तो हमारा टैक्सेशन बढ़ गया, और पर ट्रेड पे और फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे हमें मतलब अब कम ट्रेड करेंगे। आप ध्यान से करेंगे और क्वांटिटी कम रखेंगे, मगर कंटेंट अच्छा रखेंगे कि कहाँ कम एंट्रीज लेंगे, मगर सॉलिड एंट्रीज लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग में जो टैक्स लगा है उसके लिए थोड़ी सी शंकित है आप, बाकी हाँ। इनकम टैक्स में जो छूट मिली है उसके लिए? इनकम टैक्स तो अभी यही इनकम है हमारी। तो इसमें ही देखना पड़ेगा कितना टैक्स पड़ रहा है हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बाकी साथी हमारे अंदर भी केबिन में बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आज के बजट को लेके काफी तैयारी की गई है स्टॉक फिनटेक के इस इंस्टीट्यूट में। जी सब, क्या शुभ नाम आपका? तो मुझे शाहजमन कहता है, शाहजमन। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एक ट्रेडिंग फर्म के अंदर ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अच्छा, इस बार जो वित्त मंत्री ने बजट दिया है, तो क्या आपको उम्मीद लग रही है उससे? सर अभी पूरा बजट हम लोग नहीं सुन पाए, बट मार्केट को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद मार्केट को वो बजट उतना पसंद नहीं आया। बट इन द इवनिंग जब न्यूज एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो स्पेशलिस्ट आएंगे उसके बाद उस चीज का ज्यादा बेहतर पता चलेगा। बट एज लॉन्ग एज जो छोटी सी चीज पता चलेगी, ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर द मार्केट, आई बिलीव, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया। गोविंदन सर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बजट देखा आपने? हाँ, थोड़ा सा टाइम मिल पाया है बजट देखने का। जो अभी जो मेजर न्यूज आई है वो फिलहाल यही है कि फ्यूचर की एसटीडी बढ़ा दी गई है, 0.015 कर दी गई है, विच इज वेरी रॉन्ग फॉर अस, क्योंकि हम लोग यहाँ जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको एक एसटीडी अब ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस जो अभी हम करंटली जो न्यूज अभी देख रहे हैं, रिएक्शन जो आया उसके बाद ही देखिए जो शार्प मूवमेंट आया नीचे की तरफ वो इसी वजह से था। बट करंटली अगर आप ध्यान से देखें तो एक चार्ट पे एक हैमर बन रहा है, विच इज गुड फॉर टेक्निकल बेसिस। अगर जिसने टेक्निकल बेसिस के पे एंट्री बनाई थी उसको प्रॉफिट हुआ होगा, और जितने भी ऑप्शन बायर से ये या डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे थे या बाइंग कर रहे थे उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थी पूरा जोन। करंटली हम देख रहे हैं एग्जैक्ट हैमर से ही चीजें बढ़ रही है मेरी। तो इससे मुझे क्या आइडिया लग रहा है कि टेक्निकल बेसिस पे भी काम हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली न्यूज भी इंपैक्ट कर रही है साथ साथ। तो हमें न्यूज प्लस टेक्निकल को हमें वेरी करना पड़ेगा, साथ में उसको जोड़ना पड़ेगा। अगर हम उसको साथ में नहीं लेके चलते हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। हम एक ही चीज को नहीं कर सकते, हमें दोनों चीज चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे। इस वजह से हमें दोनों चीज को देखना है। आप इसको अगर देखेंगे, प्लस अभी बजट चल रहा है, अभी चल रहा है करंटली, तो अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखते हैं कि क्या निकल के आता है तो हम ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्या एक बजट से निकल के आया ओवरऑल। जेन जी की बात हो रही है, यूथ में इस बजट को लेकर क्या देखा जा रहा है? जेनजी के लिए अभी तो मैं एक्चुअली पूरा देख नहीं पाया बजट, जो मुझे अभी पता चला जो मैंने देखा है वो फिलहाल यही है। जेनजी के लिए मेजरली यही है कि एटलीस्ट वो जो करंटली वो थोड़े इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन बाइंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, और आज ऑप्शन बाइंग का दिन प्रॉपरली नहीं था। अगर आपको टेक्निकल नहीं पता था तो ठीक है, एक साइड मूवमेंट आया था, आप शार्प रैली अगर आपने पकड़ी थी, आपको पता था कैसे वर्क करता है, इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें इसमें हेल्प करेंगी टू गैदर द इन्फॉर्मेशन कि यहाँ से एंट्री बन रही है, तो ही है। एल्स आप सब ट्रैप होंगे, मेजॉरिटी ने लॉस किया होगा, क्योंकि अचानक से ये मूवमेंट आता है, आईवी बढ़ती है, आईवी बढ़ने की वजह से ये गामा ब्लास्ट होता है, इस वजह से चीजें इशू करते हैं। तो मैं उनके लिए सजेस्ट ये करूंगा कि आप थोड़ा सा काम रहें, आप थोड़ा सा इजीली इसको देखें, आप इंपेशेंट ना बने, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज नथिंग बट अ टेक्निक जहां आप एक पेशेंट आपको अपना अमाउंट देके चला जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे अलग अलग वर्गों के साथी, कुछ युवा भी थे, महिलाएं भी थी, और जो कारोबारी थे, व्यापारी थे, सब लोग थे यहाँ पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज के बजट को अभी भी बजट जारी है और लोग काफी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद फिर एक बार हम लोग लाइव में आएंगे और देखेंगे कि इस बजट में लबोलुआब क्या निकल के आया एक आम जनता के लिए। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए पब्लिक आंदोलन, बहुत जल्दी मिलते हैं।